खबर शामिल करेंगे सैयद यासिर अली काज़मी मीडिया रिपोर्टर की। नरोटा बटल सेक्टर में मौजूद जाली वाला पुल अभी तक 2014 के सैलाब में बह जाने के बावजूद न बन सका। अवाम इलाका एक पट्टे पर बैठा कर 10 साल से दरिया अबूर करने पर मजबूर। खसूसी रिपोर्ट देखिए इस वीडियो में। नरोटा जिला पूंछ की यूनियन कौंसिल बटल मंडोल के सेंटर में है। सीज फायर लाइन का इलाका है। पसमानदगी इंतहा को है। आज वहाँ के लोगों का कहना था कि हमें इस खतरनाक खेल से सुबह शाम जो हमारे बच्चों, बूढ़ों, औरतों के साथ खेला जा रहा है, उसको अगर 1 महीने के अंदर अंदर अमली तौर पर हमें यकीन ना दिलवाया गया तो एक्शन कमेटी पहिया जाम और शटर डाउन हड़ताल की तरफ जाने पर मजबूर होंगे। क्योंकि अगर रात को कोई मरीज हो तो इस पट्टे को चलाने वाला भी कोई नहीं होता, और अगर बारिशों या सैलाब की वजह से दरिया का पानी बढ़ जाए तो गांव के पीछे भी दरिया का पानी जाना शुरू हो जाता है, और यहाँ से भी ऐसी हालत में हमारे सारे खानदानों को जान हथेली पर रख कर यहाँ वक्त गुजारना पड़ता है। बाकी आप देखिए एक्शन कमेटी और नरोटा बट्टल सेक्टर ज़िला पूंछ तहसील हजेरा यूनियन कौंसिल बट्टल मंडोल पूंछ की आवाम और एक्शन कमेटी की ये रिपोर्ट। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद यासिर अली काज़मी ईएनएन टीवी से मीडिया रिपोर्टर आज़ाद कश्मीर। जैसा कि आपने पिछले दिनों में देखा था कि एक कमेटी थी जो नीचे पुल है, वो भी हम आपको दिखाएंगे कि वो पुल नहीं है, वो सलाखों का पुल लगा हुआ था, वो टूट गया था 2014 का जो सैलाब आया था उसमें। तो उसके बाद जो लोग आते हैं यहाँ पे, वो लोग मेरे ख्याल से वहाँ पे जो टल्ला लगा हुआ है जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, उसके नीचे ट्यूब्स लगी हुई हैं और उसके ऊपर एक फट्टा है जिस पे बच्चे स्कूल में आते हैं, औरतें आती हैं और आए रोज़ कोई ना कोई गिरता है या गिरने का ख़दशा होता है और माली और जानी नुकसान का ख़दशा होता है। तो यहाँ की कमेटी में इमरान से भी आपकी बात करवाएंगे। ये पुल है जिसका आवाम यहाँ का, ये जावड़ा नाम है जगह का, यहाँ का मुतालबा करती है इस पुल का कि इस पुल को, ये पुल चूँकि इसके साथ दूसरा पुल है वो गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए चलाया गया है, और इस पुल को जो स्पेयर है ये पुल, उनका कहना है कि इस पुल को नरोटा जो नीचे जगह का नाम है उस पर वहाँ पे शिफ्ट किया जाए। और जो कमेटी थी उन्होंने 1 माह का टाइम पहले दिया था, फिर उसके बाद कोई इंतज़ामिया के लोग और जो मुतलका अदारे शहरात के लोग थे वो उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा इलेक्शन से पहले ये काम हो जाएगा। फिर उन्होंने उस पर अमल नहीं किया। फिर दोबारा कमेटी ने उनको 1 महीने का टाइम दिया। आज कमेटी ने दोबारा हमें बुलाया और कहा है कि ये पुल है और इस पुल का कोई भी अभी तक इसका अमल इस पर कोई नहीं हुआ, ना महकमा शहरात ने कोई अमल किया है। तो इनका कहना है कि इस पुल को यहाँ से उठा के तो नीचे नोटा की जगह पे लगाया जाए ताकि लोग जो किराया देते हैं शिफ्ट वाली गाड़ियों का या उनके एक्सपेंसिव बढ़ते हैं, गरीब लोग हैं, वो उन चीज़ों से बचें और किसी गरीब की जो हम मदद कर सकते हैं मीडिया के तौर पर वो मदद की जा सके। ये अगर आप देख सकें तो ये पुल बिल्कुल साफ़ सुथरा और बिल्कुल नया पुल है। अगर ये पुल उनका कहना है वहाँ शिफ्ट हो जाए तो हमारी सारी मुश्किलात हल हो जाती हैं। तो मैं इसी पे ख़त्म करता हूँ कि ये एक्शन कमेटी की तरफ से कॉल दी गई थी कि जो एक्शन कमेटी नरोटा पुल जो नीचे बाज़ार के सामने लगा हुआ है वो लगाए और उस पुल के लिए कोई अमली इक़दाम करे ताकि एक्शन कमेटी क्या कहती है हम आपको दिखाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आज फिर हम वहाँ पे मौजूद हैं जहाँ पे नोटा इशू था, जो 2 दफ़ा हमने इसको हाईलाइट किया है इसी मीडिया चैनल के तवसत से। तो आज फिर वो जो लोग मुतासर हैं, ये जो सामने आपको अब मैं वीडियो दिखाई है बच्चों की, इसमें जो इसे हम अपनी ज़बान में टल्ला ही कहते हैं और इसके नीचे ट्यूब पे लगी हुई हैं, इस पे वो स्कूल में आते जाते हैं, औरतें आती जाती हैं। और ये सामने अगर आप देख सकें तो ये मकान जो हैं उनके जो घर वाले हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, इन सभी ख़ानदान के जितने मकान हैं वो यहाँ पे तशरीफ़ फरमाए। ये कमेटी मेम्बर हैं और इनमें कोई अवाम नहीं है। पहली बात आपको ये बताता चलूँ। तो इनका अगला क्या मौक़िफ़ है, इन्होंने पिछली दफ़ा 1 माह का टाइम दिया था। उससे पहले जब हमने ख़बर दी थी तो यहाँ पर कुछ लोग आए थे इदारे के, उन्होंने इलेक्शन से पहले का वादा किया था। इनका क्या कहना है हम इन्हीं से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपका नाम क्या है? सब्तैन। जी बताएं क्या मसला है और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो पहले 2 हमने प्रोग्राम किए हैं इस वाले से, और अभी आपने जो डेडलाइन दी थी एक्शन कमेटी ने उसके वाले से आप हुकूमत, इंतज़ामिया या जो अदारे हैं उनको क्या पैगाम? जी बिल्कुल, ये जो 2 पहले इन्होंने इंटरव्यू लिए हैं उसमें वो हमारे पास ब्रिगेडियर साहब आए थे और एक एसी साहब आए थे। तो उन्होंने ये हमें कहा कि इलेक्शन से पहले हम कोशिश करते हैं पुल लगवा के देंगे, लेकिन इलेक्शन से पहले जो भी काम होते हैं वो तो बंद हो जाते हैं। तो फिर तो ये हमें एक किस्म का जो है वो हमारे साथ फ्रॉड ही किया जा रहा है, क्योंकि अगर उस टाइम पे कहेंगे
के फिर के इलेक्शन के बाद करेंगे। तो इस तरह तो नहीं हो सकता। अभी मसला ये है कि दूसरी साइड पे पानी ज़्यादा आ जाता है, बारिश होती है, इधर से तो वैसे ही रास्ता बंद है, उस साइड से भी बंद हो जाता है। कोई अगर मरीज़ बंदा हो, हम उसको किधर से लेके जाएंगे? वहाँ से तो नहीं लेके जा सकते ना, हमारे पास कोई इस तरह का चीज़ है हमारे पास। रात को जब प्रॉब्लम हो जाए किसी को तो कोई रास्ता नहीं है, हमें दूसरी साइड से भी पानी ज़्यादा हो जाता है। उधर से हम, ये टल्ला तो हमारा इस साइड पे लगा हुआ है, उस साइड पे हमने कोई चीज़ तो नहीं लगाई हुई कि हम उससे उधर से लेके जाएंगे। ये दरिया ज़्यादा हो जाए ये भी बंद हो जाता है, इसमें हवा भरी हुई है, हवा निकल जाए हम फिर किधर से जाते हैं? ये मसला है। इस वजह से प्रिया जी, ये सप्तान साहब से जो आपसे बात कर रहे थे, ये यहीं पे रहते हैं। अब मैं आपसे वालेकुम सलाम जी। जी, आप बताएं कि जो 3 दफ़ा आपका इसका हल क्या निकला है, यहाँ पे कौन लोग आए थे, अगला मौक़िफ़ क्या है आपका? सर ऐसा है ना कि 3 दफ़ा जो भी मीटिंगें हुई हैं उसमें से कोई हल नहीं निकला अभी तक ना। ठीक है। तो ये हमने जो पलाई के जो ब्रिगेडियर साहब या जो आए थे एसी साहब, वो उन्होंने बराह रास्त साहब से मुलाकात हुई, लेकिन नहीं कुछ उसका हल नहीं हुआ। मुलाकात होने की कोई फ़ायदा तो नहीं है ना। बस करेंगे, बस अभी पता नहीं है कब करेंगे, दफन होने के बाद करेंगे या पहले करेंगे। कहते हैं अगला नेक्स्ट मेहरबानी करें, डेडलाइन क्या है? मेहरबानी करें, हमें ये ज़्यादा। हमने 1 माह पहले और 3 माह पहले एक खबर चलाई थी, जो नोटा यहाँ से नीचे एक पुल हमने आपको दिखाया है, नोटा पुल है, उसके वाले से कि वहाँ पे 2014 में एक सैलाब आया था, वहाँ जाली वाला पुल था, वो पुल सैलाब की नज़र हो गया। उसके बाद ये हुआ कि वहाँ पे एक हमारी ज़बान में जिसे टल्ला कहते हैं, उसके नीचे ट्यूब्स लगी हुई हैं, ऊपर एक पट्टा लगा हुआ है जिस पे लोग दरिया को अबूर करते हैं। तो हर वक्त जानी और माली नुकसान का ख़तरा होता है। कितनी बार वो एजाज़ खान साहब, हम उनसे पूछते हैं कि वो इस पुल के वाले से क्या पैगाम देते हैं कि या वो हुकूमत, इंतज़ामिया, ब्यूरोक्रेसी और मुतल्लिका महकमा शरात को क्या पैगाम देंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये टल्ला जो है ये काफ़ी अर्से 10 साल तकरीबन, इसे 10 साल या इससे ज़ायद हो चुके हैं। तो लोग जो हैं वो हमारे मजबूरी इस पार से चढ़कर तो रात दरिया के उस पार जाते हैं, तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात हैं। बच्चों, ख़ासकर बच्चों को जो स्कूल शमा अकेडमी में पढ़ते हैं या आगे मंडोल पढ़ते हैं, तो उन्हें तकलीफ़ है। तो इंतज़ामिया से ये मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो जल्द अज जल्द ये जो पुल जावड़े वाला स्पेयर है, इसको नीचे लगाया जाए ताकि लोगों की मुश्किलात को आसानी में बदला जा सके। मैं इस हवाले से ये कहना चाहता हूँ कि अगर हुकूमत होश के नाखन ले और इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान होने से पहले इस को शिफ्ट कर दे, तो ये इन हुकूमत के लिए भी बेहतर होगा और आवाम के लिए भी बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। ये बच्चे आ रहे हैं, ये स्कूल के बच्चे भी हैं, और ये कितना ख़तरनाक है जान के लिए, इसकी गहराई आप नाप नहीं सकते इस दरिया की। तो ये इशू है, हम कोई इस तरह का ये देख सकते हैं। ये जो ट्यूब लगी हुई हैं, ये इधर आएगा, मैं आपको दिखाऊंगा। और भी लोग वो सामने आपको नज़र आ रहे होंगे, वो खड़े हैं इस इंतज़ार में कि ये वापस जाएगा तो इन बच्चों को लेकर आएगा। तो ये स्कूल के बच्चे हैं, तालिब इल्म हैं, और ये अपनी जान, इनके वालिदैन अपनी जान जो है रिस्क में डाल के इस दरिया को अबूर करते हैं। और ये पुंछ का मेन जो बट्टल सेक्टर का इलाका है, ये वहाँ पे वाक़ है। यहाँ पे हमारे बिल्कुल सामने जो बॉर्डर है वो नज़र आ रही है आपको। यहाँ पे ये सीज़फायर लाइन है, तो ये आप देख सकते हैं, मैंने आपको फुली दिखाया है ये कि अभी हम आपके यहाँ के जो ये लोग हैं इनकी बात भी करवाएंगे आपसे। ये जो बच्चे हैं ये सामने से आए हैं, इस पे बैठ के, सामने आबादी है जिसका नाम तकरीबन